उसने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया होगा? उसे बुरा लगा होगा? उसने मेरे फोन का रिप्लाई ही नहीं किया। क्या बात होगी? आज मेरी बेटी ये बोल रही थी मुझे, क्या उसके पीछे क्या रीजन होगा? मेरे हस्बैंड आज मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे थे? हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये सारे सवालों से आपके फैमिलियर लग रहे हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग होना, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों पे इमोशनली आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे ये करेगा, और वही थॉट आपके दिमाग में घूम रहा है, तो दिस इज द नोन एज पैटर्न ऑफ ओवर थिंकिंग। तो आज का हमारा वीडियो इसी रिलेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यहाँ पे हम ऐसी बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं, जैसे कि हार्मोनल हेल्थ, मेनोपॉज, पीसीओएस, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और आई विल बी शेयरिंग अ सिंपल टिप्स और एक्शन प्लान रिलेटेड टू इट, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? अगर सेम थॉट आपकी दिमाग में बार बार चल रहा है, स्पेशली रात को सोने के टाइम पे, दिन में कोई काम करते वक्त सेम थॉट आपकी दिमाग में चल रहा है, तो दैट इज नोन एज ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग के पैटर्न अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी के ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे कि कोई एज फॉर एग्जाम्पल छोटी सी कोई बात हुई, आपकी बेटी स्कूल से लेट आई, तो आप नेगेटिव थॉट्स पे पहुंच जाओगे कि क्या हुआ होगा, ऑटो वालों, रिक्शा अंकल ने कोई काम किया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। ऐसी जो चीज़ें हम सोचना नहीं चाहते हैं वो भी हम नेगेटिव इम्पैक्ट में सोचने लगते हैं। दिस वॉज जस्ट अ एग्जाम्पल फ्रेंड। तो ऐसी हमें बार बार नेगेटिव थॉट्स हमें आने लगते हैं, बार बार हम अपने आप को जो भी सोचते हैं उसमें गिल्ट फील करवाते हैं। आपको ही ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे कारण ही हुआ, किसी ने हमारे फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया तो हमें ऐसा होता है कि मैंने कुछ बोल दिया होगा, मैंने कुछ ऐसा कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज या हार्मोनल इम्बैलेंस के फेज पे क्यों होती है? तो वेरी नंबर वन वेरी वैलिड रीज़न कि यहाँ पे जब हमारी बॉडी मेनोपॉजल ट्रांजिशन से गुजर रही होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ड्रॉप डाउन हो जाता है, जिससे हमारी मेंटल क्लैरिटी, फोकस, ये सारी चीज़ों में हमें दिक्कतें आने लगती है। नंबर टू, बिकॉज ड्यूरिंग मेनोपॉज हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे भी हमारा ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिलता और वो बार बार वही पैटर्न को सोचते जा रहा है। एंड नंबर थ्री, कि ये टाइम पे हमारा स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ गया होता है, हमारी एंग्जाइटी, हमारी फियर, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई होती है, जिसके कारण हमें बार बार ये ओवर थिंकिंग की पैटर्न में हम लोग फंस जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ओवर थिंक पैटर्न को कैसे ब्रेक करें या कैसे इसको रोकें। इट्स वेरी वेरी ईजी। अगर आप ये डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो आपका ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो नंबर वन, डंप योर थॉट्स। जो भी चीज़ें आपको बार बार, जितने भी आपके थॉट्स आते हैं उसको राइट डाउन करना शुरू करो, जर्नलिंग करना शुरू करो, ताकि आपके सारे थॉट्स पेपर में आ जाएंगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगी। जो भी चीज़ें आपको याद आ रही है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, जो भी चीज़ें आपको ऐसा हो रहा है कि मुझे इससे दिक्कत आ रही है या मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दो, तो आपका जो ब्रेन है वो रिलीफ पाएगा और सारे थॉट्स आपके पेपर पे आ चुके होंगे। नंबर टू, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें को एक साथ करना शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स करो और उसका विन, जब आप उसमें विन हो जाओ तो उसका विन सेलिब्रेट करो। इस तरह से आपकी दिमाग में आपकी एक पैटर्न हो जाएगी कि छोटे छोटे स्टेप्स करो, अच्छे से क्लैरिटी और फोकस के साथ उसको इम्प्लीमेंट करो और बाद में उसको सेलिब्रेट करो। छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक साथ सारी चीज़ें मत शुरू कर दो, धीरे धीरे छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करना शुरू करो, ताकि आपकी बॉडी कर भी पाए, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड भी आपको अच्छा लगेगा।
नंबर 3, काम योर माइंड। अगर आपका माइंड काम नहीं है तो बार बार वही पैटर्न रिपीट होती जाएगी और आगे जाके आपको स्ट्रेस और एंजाइटी भी फील होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो उसको हड़बड़ी में मत कीजिए, बहुत सारी भागा दौड़ी मत कीजिए, शांति से वो चीज़ें कीजिए। मेडिटेशन आपकी रूटीन लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट्स का मेडिटेशन इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। बाद में आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। ऐसे कोई पीपल या ऐसी कोई कंपनी या फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू करो जो आपके थॉट्स को पॉजिटिवली करे, ना कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट करे। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका माइंड काम होगा तो आपको क्लैरिटी भी अच्छी रहेगी और ये सारी चीज़ों करने से आपकी बॉडी में ओवर थिंकिंग पैटर्न कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लगा कि दिस इज़ अ हेल्पफुल वीडियो फॉर माई सेल्फ एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल और ये वीडियो को शेयर करना ना भूले दूसरी वुमन को जिसको भी ये पैटर्न आप फील कर रहे हो। सो स्टे ट्यून फॉर कमिंग मोर एपिसोड्स लाइक दिस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी मेनोपॉज।